हेलो दोस्त, ITI इलेक्ट्रीशियन में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों कि हम कभी ना कभी स्विमिंग अपने जीवन में कभी ना कभी करते हैं। तो आप दोस्तों क्या ये जानते हैं कि जो हम स्विमिंग करते हैं यानी कि तैरते हैं, तो ये किसकी वजह से हम लोग तैर लेते हैं? कभी आपने नोटिस किया है? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम का टॉपिक यही है कि हम कैसे तैर लेते हैं। आखिर एक पानी के अंदर हम लोग कैसे तैर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि एक भरे हुए ग्लास के अंदर अगर हम कॉइन को डालते हैं तो जो कॉइन होता है डूब जाता है, आखिर क्यों? ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक फार्मूला जो कि होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सबसे पहले चीज़ तो आपको एक चीज़ याद रखना है, पानी में वही चीज़ तैरती है, पानी में वही चीज़ तैरती है जिसका घनत्व कम होता है। पानी में वही चीज़ तैरती है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या है, वो कम होती है, इसलिए वो तैरता है। और जिस चीज़ की डेंसिटी अधिक यानी कि घनत्व अधिक, वो चीज़ क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि जो ह्यूमन होता है यानी कि मनुष्य होता है, ये आखिर पानी में कैसे तैर लेता है। तो देखिए, पानी में तैरने के लिए सबसे पहली चीज़ तो पानी एक बल लगाता है नीचे से, जो कि होता है उत्प्रेक्षित बल, जिसको हम लोग प्रणोद बल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी कोई वस्तु है जिसका आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग तैरते हैं तो अपने हाथों और पैरों को हिलाते डुलाते हैं ताकि हमारा आयतन क्या हो, बढ़ सके। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा भाई साहब, कम होगा। तो जब घनत्व कम हो जाएगा तो हम तैरने लगेंगे, और जब हमारा आयतन अगर कम हो गया, ठीक है, तो हमारा घनत्व अधिक हो जाएगा तो हम डूब जाएंगे। अर्थात हम लोग जब अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे तो हम डूब जाएंगे, हमारा घनत्व अधिक तो हम उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने ये लिख रखा है कि मरा हुआ आदमी क्यों तैरता है। तो देखिए, मरा हुआ आदमी क्यों तैरता है, हालांकि जब मनुष्य मर जाता है तो वो अगर बॉडी पानी में फेंक देते हैं तो क्या करता है, वो तुरंत वापस नहीं आता है। उसके अंदर जब वो बॉडी जब फूल जाती है तो उसका क्या हो जाता है, हमारा द्रव्यमान लो हो जाता है। ठीक है। और आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है, उस केस में घनत्व कम हो जाता है और वो बॉडी तैरने लगती है। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो भेज दो कई जगहों जो कोई नहीं जानता है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो संबंधित इलेक्ट्रीशियन से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।